फ्रेंड्स, मैं पलटू प्रसाद श्रीवास्तव एंड एडवोकेट रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एंड ऑल्सो मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आजकल आपको बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आधारभूत जो सेक्शन है ये अपना मैनेजमेंट का, उसको हम अपने लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समझ में आ जाए। बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता वैसे बात नहीं कर रहे हैं। अब आज हम क्या बात कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स, गोल सेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इतना बहुत बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट तो बहुत लोग समझते हैं, लेकिन एक्चुअल मार्केटिंग क्या होता है उसमें मेन कंपोनेंट बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली इसको दो भाग में बांट देना चाहिए, मार्केटिंग एंड सेलिंग। सेलिंग मार्केटिंग नहीं होता, न मार्केटिंग सेलिंग होता है, दोनों अलग अलग पहलू है। मार्केटिंग क्या होता है, लॉन्ग रेंज मार्केटिंग होती है, जिसमें कि जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केटिंग में कस्टमर एजुकेशन, मार्केटिंग मिक्स, एडवर्टाइजिंग और ये सारे बहुत सारे विधा, 8-10 विधा होता है जिसके अंदर जो है मार्केटिंग होती है। लेकिन सेलिंग खाली सेल होता है, जो भी प्रोडक्ट हमको दिया जाता है हम उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। तो सेलिंग जो है पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग पार्ट ऑफ सेलिंग नहीं है। मतलब ये हुआ कि इसको अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। अब एक मोबाइल फ़ोन कम से कम स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन 10-12 हज़ार का आता है। 7-8 हज़ार से तो नीचे आएगा नहीं। तो अभी अगर 10-12 हज़ार का है तो हमें सेगमेंट देखना पड़ता है, कौन खरीदेगा। सब तो खरीदेंगे नहीं इतना महंगा प्रोडक्ट। तो उसको सेगमेंट के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कैसा एडवर्टीजमेंट दिया जाए कि वो पढ़ें। खाली हम टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में खाली हम दे देंगे एडवर्टीजमेंट, और उसको तो कोई पढ़ता नहीं पढ़ेगा। और वो भी इंग्लिश में है, गांव में तो नहीं पढ़ते लोग। और मोबाइल तो हमारे गाँव में भी बिकता है, शहर में बिकता है, सब जगह बिकता है। इसलिए ऐसे विधा चीज करेंगे जैसे कि उसका हाईलाइट 2-4 सेकंड 5 सेकंड का टीवी पे दे दो, सब देख लेंगे। तो ऐसे में सोचना पड़ता है और ऐसे में सेलेक्ट करना पड़ता है और एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग के बाद में मार्केटिंग के लिए हम मार्केटिंग मैनेजर रखते हैं या जो भी रखते हैं, जो पूरा कोऑर्डिनेट करे सारे मार्केटिंग अपने एग्जीक्यूटिव से। 20 एग्जीक्यूटिव हैं पूरे इंडिया में, उसके ऊपर एक मार्केटिंग मैनेजर जो उनको करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और जो उसको बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा, उसके बाद भी इसके अलावा आप कैसे मैनेज करना चाहिए रिटेलर को, वो रिटेलर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। और कितना कॉस्टिंग होती है, कैसे कॉस्ट किया जाए कि हमारा कंपनी नुकसान न हो और हम कंपटीटर से बचें। नहीं, कंपटीटर बाहर कर देंगे आपको मार्केट से बिल्कुल बाहर कर देंगे। आपको कंपटीटिव बहुत रहना पड़ेगा, क्वालिटी के हिसाब से कंपटीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बात करें, मार्केटिंग के लिए सेलिंग जरूर करना है। सेलिंग के लिए रिटेलर चाहिए, रिटेलर को कोऑर्डिनेट करने के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से ऊपर सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस में रहेगा, वो सब कोऑर्डिनेट करेगा सारे। 150, 200, 500 शॉप हैं पूरे इंडिया में, और 20 एग्जीक्यूटिव, 50 एग्जीक्यूटिव हैं, तो उन सब को मार्केटिंग का अपना टारगेट है, गोल सेटिंग है, वो उनको मार्केटिंग करके सेल करना ही है, नहीं तो कंपनी नहीं चल पाएगी। और इस तरह से मार्केटिंग के लिए, और उसी तरह से एडवर्टीजमेंट देना है, उसी तरह से सबका डेवलपमेंट करना है। इसलिए उसी तरह से उनको मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर रिटेल शॉप में मोबाइल रहेगा नहीं, बेचेंगे कहाँ से। तो इसलिए ये सारे लॉजिस्टिक सब देख करके कायदे से उनको पास पहुँचाना है। टाइम है, उनको सेटिंग करनी है, उनका टेक्निकल टीम को बहुत अच्छा तरह से बनाना है, और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को ठीक से उनको ऐसा करना है कि वो बराबर हर जगह पहुँचे, देखें, और रिटेल शॉप का क्या प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करें, जिससे अपना मोबाइल ठीक से बिके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाए। अब ऐसे हम मोटर कार की बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं अपने अनाज पैदा करने। अनाज भी बेचना आसान नहीं है, रही सही तो अनाज भी बेचना ही पड़ता है ना, उसका भी मार्केटिंग करना पड़ता है। और ऐसे ही जो है कोई प्रोडक्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर टूल्स हो या मोटर कार हो, मोबाइल हो या आईटी कंपनी का सर्विसेज हो, सर्विसेज भी तो मार्केटिंग करनी पड़ती है।
इसलिए ये सब को देखते हुए मार्केटिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छी तरह समझना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, और तब जाकर हम अपने कंपनी के गोल पे आएंगे, और गोल पे आएंगे तब गोल हम पूरा कर पाएंगे, और कंपनी का एक उद्देश्य जो है वो पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।